अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम केस लॉ नंबर 2 डिस्कस करेंगे, स्टेट वर्सेस 200। तो बेसिकली ये इसको इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके जो सिलेबस के अंदर दो केसेस और हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये इसमें भी इसकी कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं। बेसिकली आपको केस नंबर याद होना चाहिए, उनके नाम याद होने चाहिए। उसके बाद ये सारा जितना सिनेरियो, इंट्रोडक्शन, बेंच, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अपील, पटिशन और जो डिसीजन या कंक्लूजन, ये सारा अपने दिमाग में स्केच बनाना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है। बेसिकली इंट्रोडक्शन लिखना है, इसी तरह जुडिशरी के बारे में थोड़ा बताना कि जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट्स एंड लॉज, और एंड पे लिखना है स्टेट जो भी केस होगा वो इस वन ऑफ देम। और इस केस को सबसे ज़्यादा फेमसली हासिल थी बिकॉज इसने इनडायरेक्टली चैलेंज किया था मार्शल लॉ इम्पोज पर इसके अंदर मिर्जा 7 अक्टूबर 1958। फिर आपने बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखना है कि उसमें चीफ जस्टिस कौन था, जस्टिस कौन थे। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने हैं, पहले लिखने हैं, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सप्लेन करना है। पहले वो फैक्ट ये है कि उसको अरेस्ट क्यों किया था, उस पर मर्डर था जो लोरा लाई में उसने बलोचिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें किया था। वही जरिए के थ्रू उसको FCR सेक्शन 11/1901 के थ्रू उसको सजा दी गई थी। फिर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी एंड हो गया था, क्यों? क्योंकि इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ जो हो गया था अक्टूबर 7 1958 में, और उसके 3 दिन बाद ही लॉ कंटिन्यूस फोर्स ऑर्डर जारी कर दिया गया था, विच रिप्लेस द ओल्ड लीगल ऑर्डर सच दैट 1950 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में 200 ने दायर कर दी थी कि जो FCR के जो फैसला हुआ वो मेरे हक़ में सही नहीं हुआ। जो लाहौर हाई कोर्ट थी उसने 200 के हक़ में फ़ैसला दिया था और ये लिखा था कि जो FCR का जो डिसीजन है वो अगेंस्ट 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के नल एंड वॉइड है। अब कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे ये उठते हैं कि अगर FCR ने जितने फैसले किए हैं सिंस 1950 कॉन्स्टिट्यूशन में रह गए तो वो भी सारे फिर गलत होंगे। ये कॉन्सिक्वेंसेस भी तो उठ सकते थे ना। अब अपील टू फेडरल कोर्ट, जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला थी 13 अक्टूबर 1958 को अब आएंगे, आपकी हियरिंग सुनी जाएगी, लेकिन उससे पहले अक्टूबर 7 1958 को मार्शल लॉ लग गया, फर्स्ट मार्शल लॉ लग गया, जो उसके इसको पूरा 360 इसका हो गया इस केस पे। फिर जो फेडरल कोर्ट ने डिसीजन दिया वो पूरा अगेंस्ट, टोटली अगेंस्ट, कलेक्टिवली अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट दिया। उन बाय द फॉलोइंग जजमेंट्स के उन्होंने कहा था लीगलाइजेशन ऑफ 1958 मार्शल लॉ को लीगलाइज किया जाए, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द लॉ, कंटिन्यू इन्फोर्समेंट ऑर्डर, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज इसको किया जाए। फिर रिस्टोरेशन ऑफ FCR का जो फैसला है वो उसको रिस्टोर किया जाए, FCR का जो सेक्शन उसको रिस्टोर किया जाए। डिसीजन ऑफ द जिरगा जो है जी वो फाइल वैलिड था, जो जिरगा ने बहुत पहले डिसीजन दिया था 200 के अगेंस्ट, वो बिल्कुल ठीक है। और कैल्सन की जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पॉजिटिव थ्योरी के नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक ये मार्शल लॉ लगाया गया और इसको उस मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस तरह 200 के अगेंस्ट ये फैसला सुनाया। तो इस तरीके से आपने ये सारा केस हल